बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने 9 क्लास न्यू मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि बल्कि वो कह रहा है कि राइट एज सिंगल लॉगरिथम, यानी आपने इस क्वेश्चन को सिंगल लॉग में करना है। यानी आपके पास लॉग प्लस लॉग, ये दो लॉग हैं, आपने इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है और उसके ऊपर जो है वो उसके बाद सिंप्लीफाई करना और इसका आंसर लेकर आना है। देखिए, सिंगल लॉग में करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टीज हैं। मिसाल के तौर पर लॉग की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लॉग एम मल्टीप्लाई एन। तो ये किसके इक्वल होगा? लॉग एम प्लस लॉग एन। यानी अगर इस तरह दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि दो लोग हैं। अब कह रहे हैं सिंगल लॉग में कन्वर्ट करो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इस प्रॉपर्टी को रिवर्स लेकर जाना है। जब आप रिवर्स लेकर जाओगे तो देखो सिंगल लॉग आ गया ना इसके साथ। अब कितने लोग हैं? दो। जब आप इसको रिवर्स लेकर जाओगे तो सिंगल लॉग आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी को ही यूटिलाइज करेंगे और हम इसको सिंगल लॉग की तरफ ले जाएंगे। तो यहां पर भी प्रॉपर्टीज लगेंगी, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी यहां पे मैंने सिंपल आपको बताया कि एक है, लेकिन हो सकता है कि प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी यूज हो। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चारों प्रॉपर्टीज यहां पर मेंशन कर देता हूं। यहां पर m और n अगर आ जाए तो इसको हम क्या लिखते हैं? माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। अगर पावर में आ जाए m log से क्या आएगा? पहले आएगा और बाकी वैल्यू वैसे आ जाएगी। यानी ये पावर log से क्या आएगी? पहले आ जाएगी। तो मैंने पिछली वीडियो में सारा डिटेल से आपको ये समझाया हुआ है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तीन यूज होंगी और अब ये हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन और इसको सिंगल लॉग की तरफ लेकर आते हैं। आइए देखते हैं इसको किस तरह सिंगल लॉग की तरफ कन्वर्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है कि लॉग से पहले कोई चीज पड़ी हुई है, 1/2 है। यहां भी लॉग से पहले क्या है? 2। इसके ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी लगाएं आप, यानी जो चीज लॉग से पहले पड़ी हुई है आपने इसके ऊपर रिवर्स प्रॉपर्टी क्या लगानी है? रिवर्स करना है। तो इसका मतलब यह है कि आपने इसको उठा के इसके ऊपर ले आना है, ऐसे। समझ आ रही बात? अगर पावर में हो तो आप पहले लिख लेते हो पावर, फिर लॉग एम लिखेंगे। तो अगर इस तरह लिखा हो तो रिवर्स जाना है तो हम क्या करेंगे? यू लिखेंगे ना, एम को उठा के एम के ऊपर ले आएंगे। समझ आ रही है ना? तो यहां पर ये चेक करो जरा, यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी लग रही है, यानी 1/2 को उठाकर कहां लेकर आएंगे? 25 के ऊपर लेकर आएंगे और इसी तरह ये वाला 2 भी उठा के कहां लेकर आएंगे? 3 के ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय थर्ड लॉग प्रॉपर्टी, यानी आप कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हो? थर्ड वाली। तो वो क्या है? लॉग अपनी जगह पर रहेगा और 25 आएगा, ब्रैकेट लगा लो। 1/2 25 की पावर में आ जाएगा, ठीक है ना। रिवर्स प्रॉपर्टी लग रही है, एन कहां चला जाएगा? एम के ऊपर, ठीक है। तो मैं 1/2 को कहां ले आऊंगा? 25 के ऊपर ले आऊंगा। तो 1/2 लिखेंगे आप यहां पर 25, ठीक है। सेम इसी तरह ये प्लस, तो 2 कहां चला जाएगा? 3 के ऊपर आ जाएगा। 2 कहां आ जाएगा? 3 के ऊपर। तो आप यहां पर लिखें 2 और पावर 3 लिखें और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या लिख देंगे? 2 इसके ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो इसकी प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी आप 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2 लिख सकते हैं ना, और बाहर भी एक 1/2 लिखा हुआ है प्लस ये 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 9। क्लियर? 3 पावर 2 का मतलब क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 3 जा 9। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यहां पर ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बच जाएगा वो है log 5 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है और यहां पर क्या रह जाएगा? log 9। समझ आ रही बात? अभी भी ये सिंगल लॉग नहीं है। सिंगल लॉग कब होगा? जब आप देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये एडजस्ट हो रहा है ना, तो अब आप इसको रिवर्स करो, क्या आएगा? log
आएगा एक और एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां भी क्या करेंगे, आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, बाय फर्स्ट लॉग प्रॉपर्टी। तो क्या प्रॉपर्टी है बताइए जरा, एक लॉग लिखेंगे, क्या करना था, एक लॉग लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपने एक लॉग लिखा और 5 को और 9 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 5 और 9 मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा, 45। तो देखिए सिंप्लीफाई भी होगा मैक्सिमम, और आपके पास सिंगल लॉग भी बन गया। यहां कितने लोग थे, दो थे, एक तो हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया जितना हो सकता था, और एक सिंगल लॉग आ गया। ये है आपका आंसर। फिर इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी हम करेंगे। मैं ये फॉर्मूले लिखे रहने देता हूं, और सेकंड है यहां पर log 9 माइनस log 1/3, log 9 माइनस log 1/3। तो वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, इसमें क्या करेंगे, आपको पता है इसमें माइनस आ गया है, तो माइनस वाली प्रॉपर्टी क्या है, एक लोग लिखो और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहां पे आप लिखें बाय सेकंड लॉग प्रॉपर्टी। यह आपने स्टेटमेंट देनी है और उसके बाद आपने प्रॉपर्टी लगा देनी है। लोग एक दफा लिखेंगे, ठीक है, 9 लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1/3 के साथ। तो आप 1/3 को यूं लिखिए, ऐसे लिखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब ये ना थोड़ा सा आसान करता हूं आपके लिए, डबल डबल फ्रैक्शन आ रहा है, सिंगल लॉग हो तो गया, ये सिंगल लॉग में आ गया, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है आगे, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हम गौर करें तो देखें, एक फ्रैक्शन ये और एक फ्रैक्शन ये है, हमें ये पता है कि 9 और 1/3 आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 9, और इस फ्रैक्शन की जगह पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय का साइन, और फिर लिख दें 1/3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 9 लिखना है, डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में, 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, पता है ना, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। उसके बाद लॉग लिखेंगे, ठीक है, 3 और 9 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 27, नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो प्यारे बच्चे ये देखें, सिंप्लीफाई भी हो गया और ये उसका आंसर भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, इसका जो थर्ड वाला जो पार्ट है वो हम करेंगे, और मुझे आप डस्टर दे देंगे ताकि मैं इसको साफ कर दूं। ये ले, इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए प्यारे बच्चे, तो है लोग 5, अच्छा 5 बेस में है, ठीक है, और बी स्क्वायर ये वैल्यू है, ठीक है, और साथ लिखा हुआ है डॉट, यानी इस तरह डॉट है, लोग यहां पर लिखा हुआ है ए, हाँ जी, लोग ए लिखा है, और साथ 5 क्या है, क्यूब है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ना लो की फोर्थ प्रॉपर्टी भी यूज होगी, मैं फोर्थ भी लिख देता हूं आपको। अब देखें, एक्चुअली लो की फोर्थ प्रॉपर्टी यूज क्यों होगी, देखें यहां पर लोग 5 आ रहा है और यहां पर लोग ए आ रहा है, इनके बेस डिफरेंट है, तो इसलिए अब आप यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो वो क्या है, लोग ई और एम आ जाए, यानी यहां पर एक बेस आ जाए और ये वैल्यू आ जाए, तो इसको क्या करते हैं, लोग एम ऊपर और लोग ई, यानी आपने ई को वैल्यू बना देना है, बढ़ा करके लिखना है, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं हम, ये लोग की फोर्थ प्रॉपर्टी है। दोबारा देख लें, लोग एम ऊपर और लोग ई को बेस से खत्म करके बड़ी वैल्यू बनाकर यहां पर लिखेंगे। तो सेम इसको भी ऐसे ही करना है, हमने यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी पहले, तो वो आप लगा लें, तो उसको फिर इंशाल्लाह फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखें जरा क्या आएगा, लोग बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और लोग 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, लोग की फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी मैंने। इसी तरह लोग 5 क्यूब ऊपर, ये सारे का सारा
जो ना वो एक वैल्यू है और ये बेस है, लोग ए जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, देखें जरा यहां पर ये कितने, ये 5 के ऊपर क्या है, क्यूब है। अगर मैं इसके ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं और इसके ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो अच्छा ये लोग ए करना था, ये बेस में रखना, ये बड़ा करके लिखते हैं आप, ठीक है ना। लोग और प्रॉपर्टी लग रही, लोग 5 के ऊपर और लोग ए नीचे। अब मैं इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगा हूं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, टू को आपने लोग से पहले लिखना है, यानी ये जो पावर है इसको लोग से पहले कर दो, ये बन जाएगा टू लोग बी, नीचे लोग 5 एज इट इज आ जाएगा, डॉट डॉट का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई है। अब इसके ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ये पहले आएगा log 5 और नीचे क्या आएगा log a आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा, log 5 और log 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, इधर आएगा log b और नीचे का रह जाएगा log a रह जाएगा। मेरी बात यहां पे समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, तो जो कीजिएगा, अब एक तो आपने पीछे आंसर जरा देखना है, हम ये चेक करेंगे क्या ये 6 बी के ऊपर उसने लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो सिंगल लोड में हम उसको लेके आएंगे फोर प्रॉपर्टी यूज करते हुए। तो अच्छा जी, तो ये प्यारे बच्चों इसमें 2.4 में बिल्कुल सही है, नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर। अच्छा ये 6 वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसके ऊपर लो की फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कैसे बोला, देखिए दोनों अगर डिवाइड में लोग एम और लोग ई आपस में डिवाइड हो रहे हो तो हम एक लोग करेंगे, इसको नीचे वाले को बेस में ले जाएंगे, एम को ऊपर लिख देंगे। समझ आ रही ना बात की। तो यहां पर लोग की फोर्थ प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कैसे बोला, ये देखिएगा 6 अपनी जगह पर एक लोड करेंगे और ये नीचे वाला जो था ना, ये कहां से आया था, ये बेस से आया था, इसको बेस में ले जाएंगे, यानी इस ए को मैं कहां ले जाऊंगा, बेस में ले जाऊंगा और एम कहां चला जाएगा, वैल्यू में। तो इसलिए फिर बी ऊपर वाला कहां चला जाएगा, वैल्यू में। ये सिंगल लोग हो गया और ये आपका क्या है, आंसर। क्लियर। इसके साथ ही प्यारे बच्चों आपने देखना है थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला पार्ट, वो देखिएगा जरा, वो क्या है। अच्छा जी, इसमें है टू लोग, तवज्जो कीजिएगा, टू लोग 3x यानी बेस में 3 और फिर x है प्लस लोग 3y। अब तवज्जो कीजिएगा, अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डियर स्टूडेंट इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है फोर वाली, ठीक है। या इसके ऊपर देखिए ना बेस सेम है, फोर प्रॉपर्टी अगर आप ना भी लिखाएं तो आपका गुजारा वैसे हो सकता है, क्योंकि जब बेस सेम होता है ना तो फिर आप देखो प्लस वाली प्रॉपर्टी यानी फर्स्ट वाली लग रही है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये देखो प्लस वाली, प्लस से आप रिवर्स जाओ सिंगल लोग इजीली हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, ये दोनों सेम लोग हैं तो इसको एक दफा लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि टू जो है वो इसके ऊपर आ सकता है। तो आप सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, थर्ड वाली, ठीक है। टू को इसके ऊपर ले आए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस log 3 और y, ये एज इट इज आ जाएंगे। अब अगेन आपने क्या करना है, इसके ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि log 3 एक दफा आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक्स स्क्वायर और वाई आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर, वेरी सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए अपने फिफ्थ वाले पार्ट में।
जो फिफ्थ वाला है वो है 4 log 5 और x प्लस log 5y, और इसी तरह फिर क्या है log 5z। ये बहुत आसान है प्यारे बच्चों, ठीक है। माइनस है यहां पर, चले माइनस कर लेते हैं, बाकी सारा ठीक है। चलें, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। आपने क्या करना है इसको, सबसे पहले आप इन दो के ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी लगाइएगा, बाय सेकंड लो प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी यानी माइनस में लिखते हो तो आपने क्या करना है, सिंगल लो करना है और दोनों को डिवाइड कर देना। तो मैं इन दोनों के ऊपर लगा रहा हूं, बस ये आपने ये याद रखना। अच्छा, सेकंड लगाने से पहले, सॉरी, इसके ऊपर 4 भी आ रहा है, तो 4 को आपने क्या करना है, इसकी पहले पावर बनाना है। तो पहले हम थर्ड लगा लेते हैं, पहले थर्ड लगेगी और उसके बाद सेकंड लगेगी, ठीक है। चलिए थर्ड लगाएंगे, तो थर्ड पहले सिर्फ इसके ऊपर लगेगी, यानी पावर जो है ना ये वाली हम उठाकर कहां रखेंगे, एक्स के ऊपर रखेंगे। log 5 और एक्स के ऊपर ये पावर आ जाएगी 4। याद रखो, अगर log से पहले जो वैल्यू है ना, तो उसको आपने रिवर्स करना है, यानी उसको पावर में लेकर आना है। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो बाद में लगेंगी। उसके बाद माइनस आ जाएगा log 5y प्लस log z। अब अगेन आप इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अब माइनस वाली लगेगी, ठीक है। इन दोनों के ऊपर माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी आप इसको लिखें log 5 एक दफा, और उसके बाद क्या करना है, x4 ऊपर। माइनस में लिखा हो तो आपने m और n को क्या करना होता है, डिवाइड। लेकिन मैंने यहां पे x4 और y को क्या करना है, डिवाइड कर देना। प्लस ये वाली वैल्यू log z एज इट इज आ जाए यहां पर 5, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब देखिए जरा, एक log ये वाली वैल्यू और एक क्या है, ये वाली है। अब सेंटर में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो अगेन इसके ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी। ये लेट करो पूरे का पूरा m है और ये क्या है, b। तो अब हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे फर्स्ट वाली, एक दफा log लिखेंगे, ठीक है, 5, ये लिखेंगे x और y, ये लिख दिया। लास्ट में लिखा हो तो आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो मैं यहां पर लिखूंगा डॉट, यानी मल्टीप्लाई जी। तो ये प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, आंसर, यानी एक ही लोग में ये वैल्यूज आ जाएंगे। उसके बाद हम इसका थर्ड वाला करेंगे, 6 वाला करेंगे पार्ट। ये लीजिए, 6 वाले में अगर हम देखें तो वेरी सिंपल, इसमें क्या है, 2। अच्छा, ये नेचुरल लोग है, नेचुरल लोग भी बेटा वैसे ही होता है। इसको आप लिखते हैं एल एन ए प्लस बी एल एन बी -4 एल एन सी। तो प्यारे बच्चों, इसको भी सिंगल नेचुरल लोग भी उसी तरह ही हो, इनकी प्रॉपर्टी भी वैसे ही है जो सिंपल लोग की है। तो एल एन इसका मतलब होता है नेचुरल लोग, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी वैसे ही होंगी जैसे सिंपल लोग की थी। अब इनमें फर्क क्या, वो हमने यहाँ पढ़ना नहीं है, यहाँ सिर्फ हमने सिंगल लोग में लिखना है, तो हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो लोग से पहले वैल्यूज हैं इसको उठा के आपने ऊपर लेकर आना है, रिवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है थर्ड वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बाय थर्ड लो प्रॉपर्टी। तो वो क्या है, 2 को उठा के ए के ऊपर रखेंगे, एल एन अपनी जगह पर, 2 इधर आ जाएगा, प्लस बी अपनी जगह पर, एल एन बी, 3 जो है वो कहां आएगा, बी के ऊपर, माइनस सॉरी 4 कहां चला जाएगा, सी के ऊपर आ जाएगा। 4 कहां आ जाएगा, सी के ऊपर। क्लियर प्यारे बच्चों। अब आपने देखना है कि इन दो के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, फर्स्ट वाली। प्लस में लिखे हुए हैं तो आपने क्या करना है, एक लोग लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं भी क्या करूंगा, नेचुरल लोग एक लिखूंगा, ए स्क्वायर 2, और ये बी क्यूब कर दूंगा, -ln(4) वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए, एक ये वैल्यू है ln और बीच में माइनस और एक ये है। अब इनके दरमियान माइनस आ गया तो ये कौन सी लग रही है, सेकंड वाली लग रही है। तो अब मैं फिर क्या करूंगा, एक लोग लिखूंगा,
सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर माइनस लिखा हुआ है तो एक लोग लिखकर दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, सी फोर। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या है,